हेलो दोस्तों, आज हम यूपी टेट का जो पेपर होने जा रहा है 3-4 जुलाई को, उसके लिए ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? खाद्य जाल। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 2। किसी पारतंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं? तो ये कहते हैं जैव भू रासायनिक चक्र। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण हमेशा कैसा होता है? तो ये होता है एक दिशीय। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 4। पारतंत्र में मृत कार्बनिक पदार्थों को पचाने वाले जीव क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं अपघटक। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 5। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का संरक्षण कैसे किया जाता है? तो ये किया जाता है इन सीटू। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6। निम्न में से कौन सा बाह्य स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है? तो ये है बीज बैंक। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? सी नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 7। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब शुरू हुआ? तो ये हुआ था 1975 में। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 8। बायोस्फीयर रिजर्व या फिर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र शब्द किसने दिया था? तो ये दिया था एडवर्ड सुएस ने। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 9। वायु प्रदूषण के जैविक सूचक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है लाइकेन का। जहाँ पर प्रदूषण बढ़ेगा लाइकेन खुद ही कम होता चला जाएगा। ठीक है। आगे है प्रश्न संख्या 10। स्वचालित वाहनों से निकलने वाली कौन सी गैस रक्त में हीमोग्लोबिन को रोकती है? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। सी नंबर सही हो जाएगा। इसे दमघोंटू गैस भी कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 11। कौन सा कणिकीय प्रदूषक फेफड़ों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ये होता है PM 2.5। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 12। उद्योगों से निकलने वाले धुएं से कालिख अलग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है या फिर होता है? तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 13। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 14। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? तो ये हुआ था 1997 में। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 15। मानव पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। बी नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? बी नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 16। खतरनाक अपशिष्टों के सीमापारीय संचलन के नियंत्रण हेतु कौन सी संधि हुई? तो ये हुई थी बेसल कन्वेंशन। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 17। पारिस्थितिक पदचाप की माप की इकाई क्या है? तो ये है भूमंडलीय हेक्टेयर। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 18। सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्रेटलैंड रिपोर्ट, जो कि 1987 में आई थी। आगे है प्रश्न नंबर 19।
प्रकृति के प्रति व्यवहार के आधार पर गहन पारिस्थितिकी या फिर डीप इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो ये दिया था अर्नेस्ट नीस ने। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 20। किसी क्षेत्र में प्रजातियों की विविधता क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अल्फा विविधता। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 21। पराबैंगनी किरणों में से कौन सी किरणें सबसे अधिक हानिकारक होती हैं? तो ये होती हैं अल्ट्रावायलेट सी। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 22। निम्न में से कौन सी एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये कौन सी नहीं है? नाइट्रोजन। हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 23। वैश्विक तापन क्षमता के आधार पर सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? तो ये कौन सी है? सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। आगे है प्रश्न नंबर 24। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो ये होता है सिल्वर आयोडाइड का। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 25। एक तालाब परितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो तालाब में संख्या का पिरामिड कैसा होगा? जमीन पर बहुत सारे पौधे होते हैं उत्पादक, बहुत सारे। ऊपर होती हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ और नीचे छोटी छोटी। तो ये कैसा हो जाएगा? संख्या नीचे तो बहुत ज़्यादा है और ऊपर कम, तो ये हो जाएगा सीधा पिरामिड। ये देखो बन गया ना, तो ये हो जाएगा हमेशा सीधा। आगे प्रश्न संख्या 26। एक पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में संख्या का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? तो ये कैसा बनेगा? नीचे एक पेड़ होगा और उसके ऊपर पक्षी होंगे बहुत सारे, पक्षियों के ऊपर छोटे छोटे जीव होंगे। तो ये कैसा हो जाएगा? ऊपर तो ज़्यादा हो गई संख्या और नीचे कम, पेड़ों की संख्या कम रह गई, तो ये उल्टा बन गया। तो ये कैसा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 27। किसी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर। आगे प्रश्न संख्या 28। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषण स्तर पर कितनी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में नष्ट होती है? तो लिंडेमान ने कहा था ऊर्जा कितनी जाती है आगे? 10%। तो नष्ट कितनी होगी? 90%। सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 29। आगे हमारा प्रश्न नंबर 29। दलदली क्षेत्रों और मैंग्रोव वनों में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हेलोफाइट्स या फिर लवणोद्भिद। हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? ए नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 30। जल की सतह पर तैरने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है जलोद्भिद। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 31। निम्न में से कौन सा कीटवच्छी पौधा है? तो कीटवच्छी पौधा कौन सा है इनमें से? नेपेंथिस या फिर घटपड़ी। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 32। कीटवच्छी पौधे जिस मिट्टी में उगते हैं वहाँ किस तत्व की कमी होती है? तो ये किस तत्व की कमी होती है वहाँ पर? नाइट्रोजन की। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की। आगे हमारा प्रश्न नंबर 33। जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता से शैवाल का अत्यधिक बढ़ना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 34। प्रदूषकों का खाद्य श्रृंखला के उच्च स्तरों में संचित और सांद्रित होना क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? जैव आवर्धन या फिर बायोमैग्निफिकेशन। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 35। पानी में आर्सेनिक प्रदूषण को कम करने के लिए किस पौधे का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जलकुंभी का।
ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 36। बंगाल का आतंक किस जलीय पौधे को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जलकुंभी को। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 37। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट या फिर हाथी परियोजना किस राज्य से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी झारखंड सिंहभूम। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 38। एशियाई सिंहों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गिर की शुरुआत कब हुई? यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, तो ये कब हुई थी? बी नंबर सही हो जाएगा, 1973 में। आगे प्रश्न संख्या 39। संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुओं के संरक्षण के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो ये है गहिरमाथा, उड़ीसा। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 40। भारत में गिद्ध संरक्षण परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो ये हुई थी 2006 में। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 41। भारत का पहला पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये कौन सा है? ए नंबर कोच्चि, केरल। आगे है प्रश्न संख्या 42। बायोगैस या फिर गोबर गैस का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? तो ये है मीथेन। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 43। बायोडीजल बनाने के लिए भारत में मुख्य रूप से किस पौधे का उपयोग होता है? तो ये होता है जेट्रोफा। ए नंबर हमारा सही हो जाएगा, या फिर रतन जूत। आगे है प्रश्न संख्या 44। सौर सेलों के निर्माण में मुख्य रूप से किस उपधातु का प्रयोग होता है? तो ये होता है सिलिकॉन का। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 45। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट कौन सा संगठन जारी करता है? तो ये जारी करता है WWF। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 46। विश्व धरोहर स्थलों की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो ये कौन सी बनाती है? यूनेस्को। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 47। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 48। मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम यूनेस्को द्वारा कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1971 में। आगे हमारा प्रश्न नंबर 49। केंचुए की सहायता से खाद बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 50। किस तकनीक द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाया जाता है? तो ये इसे कहते हैं पायरोलिसिस। ये हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 51। मृदा प्रदूषण का मुख्य कारण अत्यधिक मात्रा में किसका प्रयोग है? तो ये है रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। यहाँ पर B2 लिख दिए, दोनों सही है, ठीक है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक। आगे है प्रश्न संख्या 52। इलेक्ट्रॉनिक कचरों में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक तत्व कौन सा है? तो ये कौन सा होता है? सीसा। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 53। दो अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों के बीच का संक्रमणकालीन क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इकोटोन। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 54। भारत में राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत वन अनिवार्य हैं? तो ये कितने अनिवार्य हैं? 33%। बी नंबर सही हो जाएगा। और भारत में कितना परसेंट, ये तुम बताओगे कमेंट करके। आगे है प्रश्न संख्या 55। भारत के किस राज्य में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन पाया जाता है? प्रतिशत के आधार पर कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में। बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर, ठीक है।
आगे हमारा प्रश्न नंबर 56। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा भारत वन स्थिति रिपोर्ट कितने वर्षों में जारी होती है? तो ये कितने वर्षों में होती है? प्रत्येक 2 वर्षों में। हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 57। वैश्विक स्तर पर जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी? तो ये किसने दी? नॉर्मन मायर्स ने। ए नंबर सही हो जाएगा। और कब दी थी? 1988 में। आगे प्रश्न संख्या 58। पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली स्थानिक प्रजाति लॉयन टोल्ड मैकॉक, नाम याद रखना, क्या है ये? एक प्रकार का बंदर। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 59। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत की किस जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है? तो ये किसका है? सुंडालैंड। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 60। भारत का सबसे बड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये कौन सा है? कच्छ कारण, गुजरात। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 61। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये है टाइलर पुरस्कार। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न नंबर 62। वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? तो ये है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। आगे हमारा प्रश्न नंबर 63। पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को। इसे ग्रीन नोबेल भी कहते हैं, ग्रीन नोबेल। आगे हमारा प्रश्न नंबर 64। ग्रीन ऑस्कर के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है व्हिटली पुरस्कार को। बी नंबर सही हो जाएगा हमारा। कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर, व्हिटली पुरस्कार। आगे प्रश्न संख्या 65। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये किसने की थी? जे फॉरमैन। और कब की थी? 1985 में। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 66। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला हेलोन गैस का उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका कहाँ होता है? अग्निशामक यंत्रों में। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 67। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? तो किससे है ये? ओजोन परत के संरक्षण को रोकने से। ये नंबर हमारा सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 68। ओजोन दिवस मनाने की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते में की गई थी? तो ये कब की गई थी? 16 सितंबर 1987। बी नंबर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आगे हमारा प्रश्न नंबर 69। किसी प्रजाति को अपने पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ए नंबर, स्वपारिस्थितिकी। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 70। एक जीव द्वारा अपने पर्यावरण में निभाई जाने वाली कार्यात्मक भूमिका को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? इसे पारिस्थितिकी निकेत। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 71। इकोसिस्टम में पोषण स्तरों को दर्शाने वाला ग्राफिक प्रतिनिधित्व क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? पारिस्थितिकी पिरामिड। ठीक है, ये नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 72। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है सतत विकास। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? बी नंबर। आगे हमारा प्रश्न नंबर 73। भारत के राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ये कहाँ स्थित है? बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 74। जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किस वर्ष लागू हुआ? तो ये कब हुआ था? 1993 में। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 75।
आनुवंशिक संसाधनों तक पहुंच और लाभ साझाकरण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो ये कौन सा है? नागोया प्रोटोकॉल। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न संख्या 76, जैव सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये है कार्टागोना प्रोटोकॉल। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 77, समुद्र के पानी का तापमान बढ़ने से मूंगों का सफ़ेद होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोरल विरंजन। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 78, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये? ऑस्ट्रेलिया के पास। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 79, महासागरों के गहरे जल में पाए जाने वाले तैरने वाले जीवों को क्या कहते हैं? गहरे जल में तो पाए जाते हैं पर ये क्या करते हैं? तैरते हैं। तो ये नेटन। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 80, समुद्र की तलहटी में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं बेंथोस। ये नंबर सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 81, रेड डाटा बुक में पूर्णतः विलुप्त हो चुके जीवों को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है विलुप्त। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या 82, जंगली गधा भारत में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कच्छ के रण, गुजरात में। ये नंबर सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए नंबर। आगे है प्रश्न संख्या 83, रेड डाटा बुक में गंभीर रूप से संकटग्रस्त जीवों के लिए कौन सा रंग उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है ये? गुलाबी पृष्ठ। बी नंबर सही हो जाएगा। और ये कौन जारी करता है रेड डाटा बुक? IUCN। आगे प्रश्न संख्या 84, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड राजस्थान में। बी नंबर सही हो जाएगा।